दोस्तों नमस्कार। आज का जो मेरा टॉपिक है वह सभी लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, भौतिक युग में सभी चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं पैसे वाला हो, क्योंकि आज के युग में बच्चों की फ़ीस हो, बिजली का बिल हो या अन्य संसाधन, सभी में अच्छा पैसा चाहिए। यानी कि जो बच्चा जो है आपका पैदा होगा वो भविष्य में क्या करेगा ये उसकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। क्योंकि योग से वर्षा होती है, योग से अकाल पड़ता है, योग से चोट चपेट लगती है, योग से हम धन बली बनते हैं। सभी काम योग से ही होते हैं। जैसा जिसका योग होगा वो वैसा ही बन जाता है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका बच्चा पैदा हो रहा है उसकी पर्टिकुलर अगर लगन है और उस लगन पर कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर ग्रह हैं जो कुबेरपति धनपति योग बनाते हैं, और ऐसे योग में बच्चा जब पैदा होगा तो वह धन के मामले में बन जाएगा बाहुबली। तो सबसे पहले देर ना करते हुए हम मेष लगन पर चलते हैं। मित्रों, आपकी जानकारी में डाल दूं, मेष लगन में धन भाव का मालिक, डिपॉजिट ऑफ मनी का मालिक बनेगा शुक्र, जो कि लक्ष्मी का कारक ग्रह है, और एकादश भाव यानी कि लाभ भाव का मालिक बनेगा शनि। तो जब किसी जन्म पत्रिका में शुक्र 4 नंबर की राशि पर चौथे भाव में यानी कि कर्क राशि पर मेष लगन में दिग्बली हो जाता है, तो यदि आपकी कुंडली में शुक्र कर्क राशि में है और आपकी मेष लगन है, आपके बच्चे की है या आपकी है, इसके अलावा यदि आपके बच्चे की कुंडली में मेष लगन है और मेष लगन में शनि जो है वह लाभेश बनता है, आमदनी का जरिया बनाता है। यदि यह 7वें भाव में होगा यानी अपनी उच्च राशि में भी होगा और दिग्बली भी होगा, तो ऐसी कंडीशन में आपका बच्चा जो है वह कुबेरपति धनपति बनेगा। यानी कि मेष लगन हो, चौथे भाव में शुक्र हो और 7वें भाव में शनि हो, या तो यह दोनों हो तो यह अपार धनबली बनेगा, या यह अकेला योग भी इसको पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा उच्चता प्रदान करेगा। इसके बाद लेते हैं हम वृषभ लगन। वृषभ लगन हो और बुध पंचम भाव में उच्च का हो। पंचम भाव अनसर्टेन गेंस का होता है, और क्योंकि वह पंचम त्रिकोण है, तो यदि बुध धन भाव का मालिक होकर पंचम भाव में उच्च का होकर बैठेगा तो यह बनाएगा कुबेरपति योग। इसके अलावा यदि बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति लगन में दिग्बली हो जाता है। तो यदि वृषभ लगन है और आपके बच्चे की कुंडली में वृषभ राशि में ही बृहस्पति बैठा है, और इन सभी योगों को देखने से पहले आप बच्चे की कुंडली में डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ज़रूर देख लें, और यह भी देख लें कि ग्रह अष्टक वर्ग में 8 में से 6 या 7 अंक लिए हुए जरूर होना चाहिए, तभी वह आपको धन के मामले में कुबेरपति बनाएगा। यदि ये सब शर्तें आपके बच्चे की कुंडली में पूरी हो रही हैं तो वृषभ लगन में पंचम भाव में उच्च का बुध हो, या लगन में बृहस्पति हो, या फिर उच्च राशि का बृहस्पति भी यदि तीसरे स्थान पर पराक्रम स्थान पर हो जो कि लाभेश होगा, या चौथे स्थान पर बृहस्पति सिंह राशि में भी हो तो भी वह दिग्बली या अपने प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उच्च का हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में वृषभ लगन में पैदा हुए बच्चे कुबेरपति, पैसे के मामले में बाहुबली बन सकते हैं। अब मिथुन लगन को ले लें। मिथुन लगन में धनेश बनता है चंद्रमा। यदि यह 12वें स्थान पर उच्च का हो जाएगा, हालांकि वह व्यय स्थान है, लेकिन क्योंकि धन भाव का मालिक उच्च का होगा तो वहाँ वह कुबेरपति अवश्य बनाएगा। पैसे का खर्चा भी होगा लेकिन आमदनी भी भरपूर देगा।
इसके अलावा मेष राशि जो 11वें स्थान पर पड़ती है, इसका मालिक छठे भाव में मिथुन लगन वालों के लिए उच्च का हो जाएगा, यानी कि जो मंगल है वो उच्च का हो जाए लाभेश होकर छठे भाव में, तो वह भी पैसे के मामले में कुबेरपति बनाएगा। यदि ऐसा नहीं है तो मीन राशि में दशम भाव में मिथुन लगन हो और मीन राशि में मंगल बैठ जाए, यानी कि लाभेश जो है वो एक तरीके से दशम भाव में बैठकर दिशा बली हो जाए, तो भी कहीं ना कहीं धन योग बनेगा। अब कर्क लगन पर चलते हैं। कर्क लगन पर सूर्य जो है वह धनेश होता है, और यदि वह अपनी उच्च राशि में बैठ जाए, मेष राशि में बैठ जाए, यानी कि मेष राशि जो पड़ेगी दशम भाव पे पड़ेगी, तो ऐसा जो बच्चा है वो धन बली हो जाएगा। इसके अलावा मेष राशि में लाभेश जो है वह शुक्र बनता है, और वह लाभ स्थान में ही बैठ जाए तो भी धन बली होगा, और चौथे स्थान में वह उच्च का हो जाएगा, यानी कि मालव्य योग बनाएगा तो भी वह धन बली कहलाएगा। इसके अलावा वह अपने उच्च स्थान यानी भाग्य स्थान में बैठेगा तो भी वह कुबेरपति योग बनाएगा। अब सिंह लगन, सिंह राशि पर चलते हैं। सिंह लगन में तो बुध जो है वो धनेश और लाभेश दोनों बनता है, तो यदि वह अकेला बुध जो है अगर धन भाव में बैठ जाए तो वह कुबेरपति योग बनाता है। इसके अलावा बुध जो है वह अगर लगन में सिंह लगन हो, लगन में बैठ जाए तो भी वह धनपति योग बनाएगा, और लाभ स्थान में मिथुन राशि का बैठ जाए तो भी वह कुबेरपति योग बनाएगा। इस प्रकार से आप सिंह लगन में धन कुबेर योग देख सकते हैं। लेकिन शर्त वही है कि यह ग्रह डिग्री वाइज बलवान होना चाहिए, युवा होना चाहिए, और इसको अष्टक वर्ग में 8 में से 6 अंक प्राप्त होने चाहिए, तब यह विशेष धन का फ्लो बनाएगा। मित्रों, इसके साथ साथ आप चंद्रमा को भी देख लें। अगर आपकी कुंडली में इन योगों के साथ चंद्रमा भी उच्च राशि में है, क्योंकि चंद्रमा जो है वह धन का नैसर्गिक कारक ग्रह माना जाता है। जब चंद्रमा उच्च का होगा तो भी वह एक धन योग बनाकर, कुबेरपति योग बनाकर आपको देगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर चंद्रमा भी उच्च का हो तो आपके पास पैसे का फ्लो बहुत अच्छा बनेगा। इसके बाद कन्या लगन पर चलते हैं। कन्या लगन में शुक्र जो है वो द्वितीयेश होगा, और यदि यह 7th हाउस में उच्च का हो तो धन योग बनेगा। इसके अलावा यह चौथे भाव में हो, यानी कि धनु राशि का हो, तो यह अपने दिग्बल स्थान पर होगा, तो आपका जो धन का मालिक है वह दिग्बली हो जाएगा, तो भी आपको पैसा देगा, कुबेरपति बनाएगा। इसके अलावा कन्या लगन में चंद्रमा जो है वह उच्च का हो जाए भाग्य स्थान में, तो वह महाधनी योग, कुबेरपति योग बनाएगा। लेकिन शर्त वही है कि अष्टक वर्ग में अंक अच्छे प्राप्त हों, 8 में से 6 अंक प्राप्त हों, 7 अंक प्राप्त हों, तो यह आपको धनबली कुबेरपति बनाएगा। अब तुला लगन को ले लें। तुला लगन में मित्रों मंगल और लाभेश जो है सूर्य बनेगा, यानी सूर्य और मंगल यदि अपनी उच्च राशियों में बैठे हों, तुला लगन हो और तुला लगन में मंगल जो है उच्च का बैठा हो या दशम भाव में बैठा हो, हालांकि दशम भाव में मंगल नीच का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगी, यानी कि दिशा बल मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपको पैसे का फ्लो अच्छा बनाएगा। नीच का होने के बावजूद भी आपको पैसे का फ्लो अच्छा बनाएगा तुला लगन में मंगल दशम भाव में हो। या फिर अगर मंगल उच्च राशि में बैठा हो, यानी चौथे स्थान में मंगल उच्च का हो जाता है तुला लगन वालों के लिए, तो भी वह कुबेरपति धनपति योग बनाएगा। इसके अलावा मंगल अगर उच्च का हो तो वह बहुत अच्छा योग बनाएगा। अब वृश्चिक लगन पर चलते हैं। वृश्चिक लगन पर आप जो है देखें कि वृश्चिक लगन पर जो बृहस्पति है वो आपकी कुंडली में उच्च का हो या डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेकर बैठा हो तो वह धनपति योग बनाएगा। और वृश्चिक लगन पर बुध यदि लाभ स्थान में उच्च का हो तो वह धनपति कुबेरपति योग बनाएगा। इसके अलावा धनु लगन
धनु लगन में शनि यदि उच्च का हो तो वह कुबेरपति धनपति योग बनाएगा। इसके अलावा धनु लगन में शुक्र लाभेश बनता है, शुक्र उच्च का हो या दिशा बली होकर चौथे स्थान पर बैठा हो तो वह धन बली कुबेरपति योग बनाएगा। अब मित्रों मकर लगन पर चलते हैं। मकर लगन पर भी शनि उच्च का हो तो वह धनेश होकर उच्च का होगा, तो कहीं ना कहीं कुबेरपति योग बनेगा। इसके अलावा मकर लगन में मंगल अगर उच्च का हो, लगन में बैठा हो तो वह कुबेरपति योग बनाएगा, या फिर मंगल दशम भाव में बैठकर तुला राशि में बैठकर भी वह डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त करेगा, तो यहाँ भी वह महाधनपति योग बनाएगा। कुंभ लगन पर चलते हैं। कुंभ लगन पर मित्रों बृहस्पति जो है धनेश और लाभेश होता है, तो यहाँ यह कुबेरपति धनपति योग बनाएगा। और यहाँ अगर बृहस्पति उच्च का बैठा हो या चौथे स्थान पर बैठा हो, यानी कि 2 नंबर की राशि में बैठा हो, तो वह डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त करके महापति कुबेरपति धनपति योग बनाएगा। मीन लगन पर चलें तो मीन लगन में मंगल और लाभेश शनि दोनों उच्च के हों तो धनपति योग बनेगा। इसके अलावा दोनों डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में बैठे हों, यानी कि मीन लगन हो और शनि 7वें भाव में बैठा हो, यानी कन्या राशि में बैठा हो, तो कुबेरपति धनपति योग बनेगा। इसके अलावा मंगल जो है अगर कहीं उच्च का बैठा हो या दशम भाव में बैठकर भी मंगल जो है कुबेरपति धनपति योग बनाएगा, यानी धनु राशि का मंगल बैठा हो और मीन लगन हो तो वह धनपति कुबेरपति योग बनाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है धनपति कुबेरपति योग 12 लग्नों में देख सकते हैं। तो मित्रों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलिएगा। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार मित्रों।